आइए, बाजार के जाने माने दिग्गज मेहरबून ईरानी सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेहरबून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कई सारे बुल मार्केट आपने देखे हैं, कई सारे कमज़ोर मंदी के बाजार भी आपने देखे हैं, इतना अनुभव आपको है। इस वक्त दो बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू बाजार में, एक तरफ लोग जो मानते हैं कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास लाइफ हाई बन रहे हैं और तेज़ी होगी, दूसरी तरफ लोग ये मानते हैं कि बबल है और बड़ी ज़ोर से गिरने वाले, और दोनों का मतलब है ना, कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बताएं सर जरा, आपका व्यू क्या है, किस तरफ है? अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें अनिल जी, तो मैं कहूँगा कि फेयरली वैल्यूड है। अगर आप मुझे पूछे कि आज कोई 10 करोड़ का चेक बना के देता है कि मुझे लॉन्ग टर्म बाय एंड फॉरगेट का पोर्टफोलियो बनाना है, तो काफ़ी मुश्किल काम है। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि यू हैव टू एक्टिवली मॉनिटर द पोर्टफोलियो एवरी पासिंग डे। तो बाय एंड फॉरगेट आई थिंक थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, ज़रूर आप ले सकते हो, थोड़ा सा डिफेंसिव पोर्टफोलियो ज़रूर ले सकते हो, लेकिन पैसे कमाने का पोर्टफोलियो जब होता है तो इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी ईजी टास्क। और मैं हमेशा मानते आ रहा हूँ, काफ़ी बार आप और हमने डिस्कस भी किया है कि बाजार 3 फैक्टर के लिए चलता है। एक है फंडामेंटल्स, एक है लिक्विडिटी और एक है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट की अगर आप बात करें तो लेट्स बी ऑनेस्ट, आज अभी लोग पैसा डालते हैं मार्केट में तो थोड़ा सा डर लगने लगा है कि बढ़ गया बाजार, वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो जो कॉम्प्लेसेंसी जो बाज़ार के लिए ख़राब होती है, वो कॉम्प्लेसेंसी बाज़ार में नहीं है, विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव फैक्टर। दूसरा फैक्टर है फंडामेंटल्स। कहीं पर फंडामेंटल्स थोड़े अभी लैग बिहाइंड करने लगे। शेयर बाज़ार में जो भाव हो गए स्टॉक्स के, उसके अनुसार थोड़े से फंडामेंटल्स पीछे रह गए। जो कॉर्पोरेट ग्रोथ आनी चाहिए थी जून क्वार्टर में, वो आई नहीं है। सितंबर में आएगी पता नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन जब आना पर लिटिल बिट अहेड। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है वो है लिक्विडिटी। इतनी लिक्विडिटी आई थिंक अनिल जी आपने हमने किसी ने भी देखी नहीं थी जो अभी हम देख रहे हैं। आई थिंक रिटेल को हम लोग कह रहे थे कि रिटेल ऐसा है जो पहला झटका मार्केट में आएगा, बेच के भाग जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज एफआईआईज अगर आप देखो तो थोड़े से मार्केट इंडिया में थोड़े से अंडर इन्वेस्टेड है। कंसिस्टेंटली बेचते आ रहे थे, थोड़े 5-6 दिन से खरीद रहे, वो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल उनकी जो होल्डिंग है इंडियन मार्केट्स में, वो आई थिंक एट एस लो है पिछले काफ़ी सालों में। म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग ऑन नियरली 10% कैश, और रफली अराउंड उनको 21,500 से 22,500 इक्विटी फ्लो एसआईपी में सिर्फ इक्विटी फंड्स में एवरी मंथ आता है। म्यूचुअल फंड्स आर कंट्रोलिंग नियरली 12% ऑफ इंडियाज मार्केट कैप टुडे, एंड द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स अगर आप देखें तो 4 फोल्ड बढ़ गया है पिछले थोड़े सालों में। अभी 16-16.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। ये जो लिक्विडिटी है आई थिंक ये मार्केट को ऊपर के लेवल में रख रही है। अगर आप मुझे पूछो कि कैन द मार्केट्स गो फर्दर निफ्टी वाइज, आंसर इज यस। तो ये टाइम आ गया है कि थोड़ा सा पैसा यू शुड रिमूव फ्रॉम सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जिसमें पूरी गांव घुस गई है, सब लोग ने लिया है। वो डिफेंस हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, पब्लिक सेक्टर के साइड के स्टॉक्स हो सकते हैं, और उनमें अगर आप देखो तो ऑलरेडी 10-15-20% का कलेक्शन भी आ चुका है। सो आई वुड से दैट स्टे अवे फ्रॉम सेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग जहाँ पे ओवर बाइंग हो चुकी थी और थोड़े से लोग हल्का होना सीख रहे हैं, एंड गो एंड बाय इन टू सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जिसमें साइकिल टर्न हो रहा है, जैसा कि टेक्सटाइल्स है फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई वुड से थोड़ा सा अभी भी कैपिटल गुड्स में जगह है मार्केट में, बाकी फिशरीज़ है, सिलेक्ट केमिकल्स है, एग्रो केमिकल्स है। एग्रो केमिकल्स को अगर 1 साल पहले मुझे आपने पूछा था, मैंने कहा था क्लियरली नेगेटिव हूँ, आज मैं क्लियरली पॉजिटिव हूँ। सो पीपल हैव टू बाय इनटू सेक्टर्स जहाँ पे पूरी साइकिल नीचे से अभी टर्न हो रही है और पैसा बनाना काफ़ी टाइम बाकी है, काफ़ी पैसा बनाना बाकी है। So go out of sectors which are rich in valuations and put that money into sectors where the upside has just started. तो मैं कहूँगा कि लास्ट 2-3 साल मज़ा आया सबको पैसा कमाने को। रोज़ आते थे ऑफिस में, रोज़ आते थे, किसी से बात करते थे, नए नए स्टॉक सुनने को मिलते थे। आई थिंक वो फेज़ अभी के लिए ख़त्म हो चुका है। निफ्टी ज़रूर ऊपर जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग नो, इनफैक्ट आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स, लेकिन मार्केट ब्रेथ is not going to give comfort to too many investors right now. जो 5 स्टॉक बढ़ते थे, 2 स्टॉक घटते थे, आई थिंक वो टाइम अभी के लिए ख़त्म हुआ है। बट पीपल आर टू बी वेरी सिलेक्टिव because for every one stock which will give you returns, there could be 1 or 2 which will give you negative returns from the present levels. So while the Nifty may go up, it is becoming more and more challenging according to me, और ये चैलेंज बरकरार रहेगा। हम
शायद हायर लेवल देखोगे, शायद आप 25,500 26,000 भी देखो, ना नहीं बोलता हूँ, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट द पोर्टफोलियो you will find lot of stocks have stopped performing. So ये time है थोड़ा weed out the stocks which are extremely expensive and use that money to buy into stocks where the cycle has just started for them. सेक्टोरल चर्निंग, ये पूरी जो बातचीत की है मेहरबून सर ने कि अब आपको वहाँ फोकस करना है, तो मेहरबून सर ज़रा आइडिया दें कि अब किन सेक्टर से बाहर निकलना चाहिए, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, अगर कुछ आप कहीं खास फोकस करें तो बताएं सर। मैं कहूँगा लेने में सेक्टर्स जो लेना चाहिए अभी आई थिंक इज सेलेक्ट केमिकल स्टॉक्स, फिशरीज़ के स्टॉक्स, टेक्सटाइल्स और एग्रो केमिकल्स। अगर आप देखो तो पिछले 1-2-3 साल में ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी थोड़ी जान आ रही है। टेक्सटाइल्स देखिए, फिशरीज़ देखिए, एग्रो केमिकल्स देखिए और सिलेक्ट केमिकल्स देखिए। आई थिंक इवन स्पेशलिटी केमिकल्स, आई थिंक इसमें 2-3-4 साल की जो मंदी जिसे कहते हैं या जिसमें साइडवेज मूवमेंट कहो या ऊपर से 20-30% जो घटे हुए थे, उसमें कहीं पे बाइंग दिख रही है एंड देयर आर रीजंस टू बिलीव द साइकिल इज टर्निंग इन फेवर ऑफ दिस सेक्टर्स राइट नाउ। तो मैं कहूँगा गुड कंपनीज फ्रॉम दिस 4 सेक्टर्स क्लियरली शुड हेल्प यू मेक मनी। एक इंश्योरेंस और एक स्पेस है जो अच्छा लगता है, और यही बात ख़राब लगता है वो मैं नहीं कहूँगा ख़राब लगता है, मैं कहूँगा काफ़ी महंगे हो गए। उसमें एक डिफेंस स्टॉक्स पक्का आता है, PSU स्टॉक्स भी आते हैं। सो दिस स्टॉक्स हैव बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बिकॉज लोग जानते थे ये सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट के फेवर्ड सेक्टर्स है, रेलवेज है। I think all these sectors are seeing, all the stocks in these sectors are seeing a 10, 20, 30% fall from their highs. और ये peak level पे जाना I think will take quite some time. These sectors will do well, but the stocks have run up too sharply, and the only place for them to go is a little bit down. फिर थोड़ा सा buying opportunity आएगा from a trading angle, consolidate होगा, and maybe 1-2 years later we will see them again at their all-time highs. I would say stay away from sectors like defense, PSUs also to some extent, railways, because they have become extremely expensive, and go in for possibly select chemicals, specialty chemicals stocks, fisheries में चाहिए, textiles में चाहिए. I think those are the spaces where people should be now looking for buying opportunities. और सर इन केस यू वांट टू शेयर, अगर आप कोई बताना चाहें आपकी पसंद के शेयर जो आपकी रिसर्च टीम रिकमेंड कर रही है। आई थिंक क्लियर कट खरीद रहा हूँ, कोई इंटेंशन नहीं बेचने का, और एवरी करेक्शन में आई विल बाय इनटू इट। एग्रो केमिकल्स में आई लाइक अ नेम लाइक से शारदा क्रॉप। इंश्योरेंस में आप होल्डिंग कंपनी कह सकते हो उसे, बजाज फाइनेंस की, बट आई रियली लाइक बजाज फिनसर्व। एंड इन द केमिकल्स आई लाइक थैलिक एनाडेट के दोनों कंपनी, IG पेट्रो, तिरुमलाई केमिकल्स। आई ऑल्सो लाइक सुदर्शन केमिकल्स। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स है वेयर आई थिंक भले अपसाइड आया हो लास्ट 1-2 महीने में, ये ऊपर जाना काफ़ी बाकी है। और जो भी नाम दिए अनिल जी, क्लियर कट डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग देम, तो अदरवाइज आई वुड नॉट हैव रिकमेंडेड इट। कोई इंटेंशन नहीं बेचने का, एंड आई सी प्राइसेस मच हायर देन वेयर दे आर टुडे। बिल्कुल ठीक बात है। तो डिस्क्लेमर के साथ मेहरबून सर की रिकमेंडेशन है शारदा क्रॉप कैम, ये एक स्टॉक है। बजाज फिनसर्व दिग्गजों में वो एक पसंद है। IG पेट्रो, तिरुमलाई केमिकल, सुदर्शन केमिकल जैसे केमिकल शेयरों पर एक चीज़ तो क्लियर कट है कि सर केमिकल शेयरों पर काफ़ी बुलिश है। स्पेशलिटी केमिकल, चाहे एग्रो केमिकल, केमिकल स्पेस के स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश। अब आइए सर थोड़ी बात ग्लोबल मार्केट्स की भी की जाए। क्या झटका लगेगा तो वहाँ से लगेगा या फिर अमेरिका मजबूत रहने वाला है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं? देखिए सर, फेड हैज़ बीन लेट इन रेट कट्स। आई थिंक जो भी हम इंटरनेशनल वेबसाइट्स पढ़ते हैं, आई थिंक काम के जो ट्वीट्स पढ़ते हैं, आई थिंक क्लियर कट कंक्लूजन है कि फेड थोड़ा लेट हो गया रेट कट्स में। अभी ये NFP के जो नंबर आएंगे, नॉन फार्म पेरोल के नंबर, सितंबर 6 को, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशियल। बाद में पता चलेगा 25 बेसिस पॉइंट है या 50 बेसिस पॉइंट है, लेकिन पर्सनल जनरल कंसेंसस, अच्छे लोगों की कंसेंसस है whom I am in touch with and concerned with foreign institutions, कि there should be around 100 basis point cut coming before December। ये एक इंडिकेशन हो जाता है कि शायद रिसेशन आने वाला है। तो मैं रिसेशन तो नहीं कहूँगा, अपलोड रिसेशन, लेकिन एक सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूर हो सकता है। एंड ऑल दिस समवेयर विल लीड टू द US डॉलर इंडेक्स सॉफ्टनिंग अ लिटिल बिट।
And if the US dollar index softens, it's always good for emerging markets like India. So if anything, I think it will turn out to be positive for India. So I don't see US markets cracking for any reason in the very near future. बाद में इलेक्शन आउटकम है तो बहुत सारे इवेंट्स हैं आई थिंक. तो अगर आप मुझे इवेंट्स पूछे तो 3 स्टेट इलेक्शन इंडिया में है अगले 3-4 महीने में. US फेड की मीटिंग होते जाएगी एंड पीपल गो ऑन स्पेकुलेटिंग कितना रेट कट वहाँ से आएगा. अब बाद में US इलेक्शन है. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स. थोड़ा फ्लीट फुटर होना जरूरी पड़ेगा. पैसे के जो फ्लो है जो म्यूचुअल फंड्स में आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो मार्केट को अफ्लोट रखेगा. 6 से 7% निफ्टी ज़्यादा में ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए मेरा पर्सनल व्यू है. लेकिन स्टॉक्स अगर निफ्टी करेक्ट होता है स्टॉक्स कोड इवन फॉल 10-20-30% फ्रॉम देयर हाइज. आई एम टॉकिंग ऑफ द एक्सपेंसिवली वैल्यूड स्टॉक्स. तो थोड़ा सा प्यार करना छोड़ दीजिए जो स्टॉक्स में आपने काफ़ी पैसा बनाया. अपने आप को पूछिए कि ये लेवल से और कितना बढ़ेगा और कितना घट सकता है. कहीं पर आपको शंका है कि ये 25-30% घट सकता है, बढ़ने में सिर्फ 10% बढ़ेगा और आपको अच्छे पैसे दे चुका है तो थोड़ा सा पैसा निकालना सीखिए फ्रॉम एक्सपेंसिवली वैल्यूड स्टॉक्स इन सेक्टर्स वेयर दे आर ओवरऑल्ड. और वो पैसा आप निकाल के गो इन फॉर सेक्टर्स जहाँ पे कोई देखता नहीं उसको पर कहीं पर आपको लगता है टर्न अराउंड आ रहा है. जो बात मैंने एलेबोरेट कर दिया एग्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इवन सम अदर केमिकल स्टॉक्स, सम ऑफ देम आई मेंशन्ड. आई थिंक जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है. सो ग्लोबल मार्केट्स के लिए और US के लिए आई डोंट सी इंडिया टेकिंग अ शार्प टम्बल because the point is liquidity will continue to take care of our markets. करेक्शन होते जाएगा. वो करेक्शन में एक्सपेंसिवली वैल्यूड स्टॉक समवेयर could falter. ओके, तो बिल्कुल राय साफ है. थोड़ी सी खरीदारी धीमी कीजिए, रिस्क और देखिए और जहाँ अच्छा मुनाफा हो रहा है लेते भी रहें. ये राय मेहरबून सर के आते दिखे. मेहरबून सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए.